2-3 हफ्तों से चल रहा है ये दुख, तुम्हें आज मिला है ये दुख। चलो भाई, तो यहाँ तो इजी हो जाएगा अब तो। रिवीजन ही करनी है तुमने बायो में, तुमने कौन सा कुछ करना है, क्लास में क्वेश्चन करोगे, मजे है तुम्हारे। अच्छा पहले तो एक अनाउंसमेंट सुन लो कि थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया ग्रुप में। जो सिलेबस मैंने आपको बताया था ना कि संडे से टेस्ट में इकोसिस्टम आएगा, मैंने सही बोला था, इकोसिस्टम ही आएगा। ओके ये मैम तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, कोशिश करना इसमें एटलीस्ट 90% आओ बायो में, बिकॉज इकोसिस्टम हम जाने से पहले रिवाइज भी कर लेंगे, एक बार हम पढ़ भी चुके हैं, है ना। थोड़े से तुम भी एफर्ट डालोगे, नेगेटिव मार्किंग से बचोगे, तो इसमें नंबर आ जाएंगे अब, है ना। तो अब इसी को हम लोग रिवीजन भी हम इसी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज हम इकोसिस्टम की रिवीजन करेंगे। अब पीवाई क्यू जो हमारे पास बुक है उसमें 75 पीवाई क्यूज है इसकी, सो विल ट्राई कि हम 75 पीवाई क्यूज लगा ले। आफ्टर दैट तो आई थिंक कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा ना कि कर लेंगे, तब भी नहीं आएगा, आ जाएगा। नहीं आएगा। 75 क्वेश्चन लगा के जाएंगे हमसे, या 30 क्वेश्चन नहीं होंगे टेस्ट संडे टेस्ट के, कुछ सोचो। 75 पोर्शन प्रैक्टिस करके जा रहे हो, इसके अलावा जो तुम लोगों ने अपने से करे होंगे वो अलग, है ना। सो हम लोग टारगेट रखेंगे क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, होमवर्क तुमको वही करना है जो मैं तुमको भेजूंगी, उतना ही रिवाइज करना, उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना बायो में, बाकी तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में लगाओ, ठीक है। बायो का क्लास में ही हो जाएगा। चलो फिर चले आगे, स्टार्ट करें। यू नो द प्रोटोकॉल, तुमको पता है कैसे करना है, बहुत सिंपल है। मैं तुम्हें क्वेश्चन शो करूंगी, स्क्रीन सबको दिख रही है। यो मैम। आई शो यू द क्वेश्चन। शुरू बेटे, तबीयत कैसी है तेरी। मैम ठीक है। ठीक है, ओके। गला तेरा ठीक नहीं लग रहा मुझे अभी। मैम ये होता रहता है खराब। अच्छा, घर पे हार्पिक है। मैम मेरे सभी को होता है मेरे घर पे, हम बहुत बोलते हैं ना। अच्छा अच्छा, नहीं बेटा तू ही बोलती है, तुझे समझा रहे होंगे वो, ऐसे ही है ना। शुरू हार्पिक है तो एक काम करना, गले में डाल के थोड़ा सा छोड़ देना पानी पीना, ठीक हो जाओगे, ठीक है। ओके मैम। ओके एक कर मत लियो मजाक था, वो कल को रिपोर्ट आए एक ऑनलाइन क्लास में टीचर ने किया बच्चे को प्रवोक नहीं शिल्पी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, तुम्हारी बस हंसी दिखाई दे रही है मुझे। शुरू मजाक था, करना नहीं है, आदमी मत पी लेना, ओके। मैम पता है मुझे, मैंने तो आपका दिल रखने को ओके बोला। ओ, कितनी प्यारी बच्ची है, मेरे दिल रखने के लिए बोलते हो, और तुम पापी हो, मुझे फोटो है घर भेजते हो खाने की, पाप लगेगा तुम्हें पाप। इन्हीं हरकतों की वजह से ना पकोड़े बनेंगे तुम्हारे, देखने एक दिन, पता है ना तुम्हें, कढ़ाई में पकोड़े मरते हैं। तुम्हारे बनेंगे बेटे। तो सुन लो, करना है कैसे, मेरे को भी बोलना है, तुम्हें भी बोलना है शिल्पी, तो मैं क्या करूँ। सुनो, टाइमर ऑन करूंगी मैं, तुम्हें हर क्वेश्चन का टाइम मिलेगा, क्वेश्चन अपनी कॉपी में करना है, तो पहले 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन नंबर लिख लो फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन नंबर ऐसे ही लिखो, राइट। यार मैं ऐसे दिखाऊंगी ना तुमको, स्क्रीन दिखेगी नहीं, तो ये दिक्कत है। तो 1 से 20 नंबर लिख लो, क्योंकि बीच बीच में क्वेश्चन करोगे ना तो ऊपर नीचे हो जाएगा। पहले तुमको अपनी कॉपी में लिखना है, फिर लास्ट में मैं तुमको 1 मिनट दूंगी और फिर तुमने चैट में डालना है। क्लियर है सबको। ये मैम। चलो, डिसिप्लिन से करेंगे तो जल्दी कवर हो जाएगा यार, नहीं करोगे तो तुमको वही काम करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्या फायदा उसका। जल्दी करो क्वेश्चन, घर जाओ मजे करो, मजे मजे में नीट क्लियर हो जाएगा, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है, हो सकती है कोई। बस फिर हो जाता है, कॉन्टिन्यूसली पढ़ते रहते तो हो जाता है। हाँ, फिर तुम 1 महीने पहले बैठोगे पढ़ने फिर नहीं होता, ठीक है जी। तो आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। लिखना सीक्वेंस में गिनती, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। किस क्वेश्चन में कितना टाइम दे रही हूँ मैं नहीं बता रही, करो, कम टाइम दूंगी। 5 क्वेश्चन है, 2 मिनट है तुम्हारे पास, करो, भागो। यार तुम मुझे देखने की जरूरत क्या है, कैमरा बंद करेंगे हम, नहीं तो तुम मुझे ही देखते रहोगे, नालायक को। चैट में नहीं करना आंसर, मैं देखूंगी नहीं किसी का आंसर अभी चैट में, जब बोलूंगी तब करना है। 2 मिनट्स, 5 क्वेश्चन, क्विक, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन नंबर 8 और 9। स्क्रीन दिख रही है ना सबको। ये मैम। जिसको नहीं दिख रही आंखें धोकर आओ बेटा। 1 मिनट डन, 1 मिनट लेफ्ट।
ना कराया करो क्लास में। लास्ट 30 seconds लेफ्ट। ये कौन है? अक्षिता। बेटा जिस क्वेश्चन पे ऐसे 0 0 सर्कल है उसको करना है सॉल्व कॉपी पे। तो भी वैसे देर हो गई है, पर चलो जितने कर सकती हो कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन तो कर ही लोगी। लास्ट 10 seconds लेफ्ट। राजकुमारी, क्या राज्य महल है तुम्हारा जो लेट आई हो? अंदर कहीं के। चलो भाई नेक्स्ट। ऊपर वाले क्वेश्चन ही छुपा दूंगी ताकि तुम डिसिप्लिन से करो। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 10, 11, 12। 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन। यू हैव 3 minutes। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 को ध्यान से पढ़ना। 10 को भी थोड़े मिलते जुलते क्वेश्चन है। मुस्कान, लेट क्यों आई हो? मजाला जवाब दे दे। 2 minute लेफ्ट। चलो तुम भी कुछ खा लो, थक गई हो बस। बेटा माइक बंद कर ले, टीवी चल रहा है पीछे। मैंने दवाई डाली है। लो, ये हर क्लास में एक वैरायटी आती है। बात भी खाने की चल रही है। मैम शिल्पी की आवाज आ गई। वाह शिल्पी, आवाज आ गई। अब तुम टीवी देख रही हो? शिल्पी बेटा क्लास से दफा कर दिया जाओगा अगर माइक नहीं बंद करेगी तो। कहाँ है ये चुईया कहीं की? कहाँ गया क्वेश्चन? कहाँ गया? तुमको बहुत हंसी आ रही है क्वेश्चन। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? यो मैम। यस यस ये मैम लाइट ये चली गई इस वजह से। कुछ होने की कोई क्वेश्चन दिख रहे हैं। क्वेश्चन कैसे दिखेंगे? ये तो मैं कनेक्ट कर रही थी। अब दिख रहे हैं? यो मैम। यस यस मैम। 7 12 6 5 4। ओके ओके ओके। That was sad. That was sad. 30 seconds extra देने पड़ेंगे मुझे। बखत लाइट। नहीं नहीं पीली अच्छी है ना। कर ली। लास्ट 15 seconds। ये अंधकार में तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। चलो जी नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 करो। 7 हम लास्ट में करेंगे क्योंकि इसके ऑप्शन नहीं दिखे आपको। क्वेश्चन नंबर 13 ही दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 13, या 15 सेकेंड स्टार्ट। जल्दी जल्दी।
ओके डन, इससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा। नीचे आइए। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 ये नहीं करने अभी, ठीक है। 14, 15, 16 ध्यान से पढ़ना, 1.5 मिनट है आपके पास, बिकॉज दीज आर डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मतलब बहुत ट्रिकी है, तो ध्यान से पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ोगे हो जाएगा। ऐसे इंटेलिजेंट हो तुम, तारीफ करने में मजा नहीं आता मुझे तुम्हारी। बस तारीफ कैसे होगी मीटिंग। हाँ जी, लास्ट 30 सेकेंड्स। ये मौत जैसे सन्नाटा सब आ रहे, दिख रहा है ना तुम्हें? यो मैम। Yes, ma'am. Yeah, ma'am. ठीक है शगुन, ठीक है शगुन, प्रवीण, शिल्पी रूहानी लेफ्ट एंड ज्वाइंट। ये अपना ही कुछ खेल रही है आज। मैम कॉल आ गई थी सर की, अच्छा, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए उठानी पड़ी। ओके, अब यस कर ले मैम। क्वेश्चन, अब कर ले क्वेश्चंस। ओके मैम। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19, ठीक है। ये वाले नहीं करने अभी। 17, 18 एंड 19 यू हैव 1.5 मिनट, स्टार्ट। थर्टी सेकेंड डन, 1 मिनट लेफ्ट। थर्टी सेकेंड्स लेफ्ट, शाबाश। उसके बाद बस 2 क्वेश्चन रह जाएंगे, कब भागना नहीं है, डिस्कस करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड्स। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 20, क्वेश्चन नंबर 20। 1 मिनट है आपके पास, ध्यान से पढ़ने से खराब मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पूरा प्रोसेस डिस्कस कर देता है ये। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 20 करना और कोई नहीं करना। ध्यान से पढ़ो, आप कर सकते हो। ओके जी, डन। चलो अब 7 क्वेश्चन रहता है ना,
नहीं, आवाज आ रही है? हेलो, यस मैम। Yo-yo, ma'am. यो मैम। क्या करो, चुपचाप हो जाते हो। 7th क्वेश्चन। ओके, दिस इज 7 क्वेश्चन। बेटा इन दोनों ऑप्शंस में से एक आंसर है। ट्राई क्वेश्चन नंबर 7। 30 सेकेंड्स। अगर तो तुम्हारा प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट सही है फिर तो हो जाएंगे क्वेश्चन। अगर प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट खराब है, थोड़े गलत हो गए होंगे, आज उसको सही करके जाएंगे, ठीक है? ओके जी, डन विद दिस। सो नाउ यू हैव 1.5 मिनट। फटाफट से क्या करो, अपने आंसर्स भेजो 1 to 20। बेटा नंबर के साथ लिखना, बिना नंबर के लिखोगे ना शॉर्टकट के लिए तो चले जाओ क्लास से, कोई जरूरत नहीं है, जाओ घर बैठो। ओके, फुल लिख के भेजना। क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर ये, 2 उसका आंसर ये। चलो भेजो। बेटा कॉपी में मैंने इसलिए लिखने को बोला था ताकि तुम वहां पे एट द एंड ऑफ द चैप्टर तुम देख पाओ तुम्हारे कितने गलत कितने सही और तुम्हारे कितने परसेंट आए। अगर तुमने सीधा चैट में ही लिखा था तो फिर तुम्हें लॉस होगा एंड में इस चीज का। बाकी बच्चे कर पाएंगे, तुम कर नहीं पाओगे। बाकी तुम्हारी मर्जी। 1 मिनट, 1.5 मिनट यू हैव। चलो आइए कर ले डिस्कस। यो मैम। इकोसिस्टम का हम कर रहे हैं ना आज, तो आज हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे एंड इकोसिस्टम का चैप्टर पूरा खत्म करेंगे। ऑब्जेक्टिव हमारा यही था कि 75 क्वेश्चंस में से हम जितने भी कर पाए, क्योंकि हर क्लास टू क्लास वेरी करता है कि कौन कितने क्वेश्चन इस क्लास में हो पाते हैं डिस्कस या नहीं, राइट? पिछली क्लास में हम लोग 23 क्वेश्चन कर पाए, लेट्स सी तुम्हारी क्लास में कितने होते हैं। तो फिर हमारा टारगेट यही है कि 75 क्वेश्चन करेंगे इसी स्लाइड में। तो इस स्लाइड में तुमको एंड में शेयर करूंगी, ठीक है? एंड रिवाइज टॉपिक रिलेटेड टू पीवाईक्यू। अब जो पीवाईक्यू हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड टॉपिक को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन कितने एक्सपेक्टेड है इस चैप्टर से? 3 से 4 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नीट में आ सकता है। व्हाई? बिकॉज एनवायरमेंटल इशू अब डिलीट हो गया ना, तो बेटा इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं और इसमें बहुत सारे टॉपिक है जिससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं 3 से 4 क्वेश्चन इससे आएंगे, ठीक है जी? अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, उसके साथ जैसे टॉपिक आएगा उसको फिर साथ साथ रिवाइज करेंगे। ओके, जिसको जहां ना समझ आए पूछ लेना, क्योंकि अब एक बार पढ़ लिया हमने, एक बार हमने रिवाइज कर लिया, पीवाईक्यू भी लगा ले, इसके बाद भी नहीं समझ आएगा फिर कैसे समझोगे ना? तो इसलिए पूछ लेना आज जिसको ना समझ आए। क्लियर है सबको? देयर इज अ पॉसिबिलिटी मैं पूरा बता दूं, तुम पूरा सुन लो, सबको समझ आ जाए, तुम्हें समझ ना आए, तो तुमको हेजिटेट नहीं करना और पूछ लेना है। क्योंकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लास में 100 बच्चे और 99 बच्चों को समझ आ गया, तुमको समझ नहीं आया ना तो तुम्हारे लिए बेइज्जती है। तुम बेहिचक पूछ लेना जहां पे भी फंसो। सो आई टेक इट कि हमने एक को पढ़ा था, तुम अब भूल चुके हो कुछ कुछ चीजें, तो तुम मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगी ये तो मैंने पढ़ाया था, पढ़ाया तो पूरा चैप्टर ही था, लेकिन रिवीजन का पर्पस यही होता है कि हम भूल जाते हैं तो हम उसको रिकॉल करते हैं, राइट? तो बिना हिचकिचाए पूछ लेना, बाकी थोड़ी बहुत बेइज्जती तो तुम्हारी होगी ही देखो थोड़े मजे तो मैं लूंगी ही, है ना? चलो स्टार्ट करें। यस मैम। यो मैम।
सो द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय, बेटा ये सीधा सीधा नोट्स में लिखा हुआ था, ये तो रट्टा था, है ना। ये टर्म हमें दी थी एजी टेंस लेने, राइट। तो आंसर वुड बी डी, सीधा आंसर है इसका, इसका ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं था, राइट। तो ये रट्टा वाला था, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 2016 में आया, तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है एक क्रॉपलैंड इकोसिस्टम का। कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपने ना प्लांट किंगडम में पढ़े होंगे कि एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसमें ट्रिपल फ्यूजन होती है, ठीक है। स्पेशल फीचर उसके अंदर मिलता है, आपको मिलेंगे, आप उससे एंजियोस्पर्म को डिफाइन कर सकते हो। तो क्रॉपलैंड का क्या मतलब है, एग्रीकल्चर लैंड, कि ये एक लैंड है, यहाँ पे तुमने गोभी उठाई उगा दी है ना, तो खेती करी है तुमने। वो पूछ रहे खेती जहां पर होती है उस लैंड के फीचर आपको देखने हैं कौन से हैं। एब्सेंस ऑफ वीड, वीड होता है अनवांटेड प्लांट, जैसे कहीं पे भी ग्रास उग जाती है, तो जहां पे भी हम खेती करते हैं क्या ऐसा होता है कि वहां पे और कोई वीड कभी नहीं उगती? नो मैम। नहीं, No, उग ma'am. जाती है, आराम से उग जाती है ये। इसको तो हटाना पड़ता है, इसलिए आप बार बार देखोगे जो खेती करते हैं वो इसको उखाड़ते रहते हैं, या पेस्ट, या फिर वो वीडीसाइड डालते हैं वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन, बेटा इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है किसी लैंड पे जिसको हम डिस्टर्ब ना करें और वो धीरे 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 फॉरेस्ट की तरफ चेंज हो जाए, ठीक है, फॉरेस्ट में चेंज हो जाए। तो क्रॉपलैंड में तो हम डिस्टर्ब करते हैं ना, खेती बीज लगाते हैं फिर उसको जोतते हैं, तो हमारी डिस्टर्बेंस है उसमें, तो वो सक्सेशन थोड़ी हुआ, तो सक्सेशन ये हो नहीं सकता। एब्सेंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म, बेटा जहां मिट्टी वहां पे ऑर्गेनिज्म तो होंगे ना, यो मैम। आप एब्सेंस नहीं कर सकते उनकी। तो लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, देखो जो एग्रीकल्चर लैंड है, अगर मैंने यहाँ पे गोभी उगाई है तो बेटा यहाँ गोभी मिलेगी ना, अब यहाँ पे तुमको स्ट्रॉबेरी तो मिलेगी नहीं, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी तो कम होगी ना, आपको सिर्फ गोभी के जीन्स मिल रहे हैं, आपको बाकी और किसी चीज के नहीं मिल रहे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए क्रॉपलैंड, कि क्रॉपलैंड इकोसिस्टम में आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी कम मिलेगी, तो आंसर वुड बी D. मेरे सबको। यस Yo-yo, मैम। Yo-yo, ma'am. मैम। क्वेश्चन नंबर 8 करा दूं? यस ma'am. नीचे चलेंगे फिर। Yeah, ma'am. The mass Yes, of ma'am. living material at a trophic level at a particular time is called. इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था। मास पूछ रहा है वो आपसे लिविंग मटेरियल का एक ट्रॉफिक लेवल पे। ट्रॉफिक लेवल इमेजिनरी लेवल होते हैं, हम बनाते हैं, ठीक है। तो एक ट्रॉफिक लेवल पे एक टाइप के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे सबसे नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल पे अपन कहते हैं प्रोड्यूसर रहते हैं। तो कह रहे हैं कि इस ट्रॉफिक लेवल पे क्या मास होगा लिविंग मटेरियल का। लिविंग मटेरियल कौन है इस ट्रॉफिक लेवल पे? Plant. हाँ प्लांट्स। तो पता ही अगर है, ऐसे इमेजिन कर लो कि तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा सा ऐसे एक ट्रॉफिक लेवल है इमेजिनरी, ठीक है, वहां पर सारे प्लांट्स रख दिया तुमने उस एक इकोसिस्टम के, उन सारे प्लांट्स का वो कोलैबोरेटेड मास पूछ रहा है तुमसे। तो सारे प्लांट्स का कोलैबोरेटेड मास, मास को तुम वेट की तरह इमेजिन कर लो, क्योंकि बायोलॉजी मास को वेट की तरह ही ट्रीट करती है, ठीक है। तो सारे लिविंग मटेरियल का, सारे प्रोड्यूसर का वो तुमसे मास पूछ रहा है एक पर्टिकुलर टॉपिक लेवल पे, एक पर्टिकुलर समय पे, अभी पूछ रहा है वो आज इस टाइम पे कितना है, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है। क्रॉप हमने याद करा था लिविंग मटेरियल से, तो जब भी लिविंग मटेरियल का मास पूछेगा तो स्टैंडिंग क्रॉप। और अगर वो तुमसे पूछ लेता कि इस टाइम मिट्टी तुम्हारे सामने, लेट से मिट्टी पड़ी है, इस टाइम ये जो सॉइल है तुम्हारे पास, इस सॉइल में कितने मिनरल्स है, अगर वो तुमसे ये पूछ लेता मास ऑफ मिनरल्स इन अ पर्टिकुलर सॉइल, तो नॉन लिविंग मैटर पूछ रहा है, तो उसको हम क्या बुलाते हैं? स्टैंडिंग State. State. स्टैंडिंग स्टेट। तो देयर आर टू टर्म्स, स्टैंडिंग क्रॉप एंड स्टैंडिंग स्टेट। क्लियर है सबको? Yo-yo, ma'am. यस Yeah, यो ma'am. तो स्टैंडिंग क्रॉप एंड स्टैंडिंग स्टेट एक बार दोबारा से इस टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। अभी मैंने समझाया तो मैं थोड़ी देर के बाद दोबारा पूछती हूँ, फिर देखते हैं कितनों को समझ आया कितनों को नहीं। कभी कभार सुनते लगता है आ गया पर फिर होता नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी, क्योंकि मास ऑफ लिविंग मटेरियल पूछ रहा था ना, तो स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग क्रॉप इसका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ the rate of production of organic matter during photosynthesis is termed as, ठीक है। तो 2-3 टॉपिक है उसको पहले कर ही लेते हैं जरा। हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की, ठीक है। जब भी हम प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम बोलते हैं रोटी बनाना, है ना, कि कितना खाना बना है। तो हमको ये पता है कि जो प्रोडक्टिविटी होती है डिफरेंट टाइप की होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी का सिंपली मीनिंग है फूड फॉर्मेशन, है ना। फूड फॉर्मेशन एक ट्रॉफिक लेवल पे एट ए पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। प्रोडक्टिविटी कैन बी ऑफ 2 टाइप, टाइप लिख देती हूँ सॉरी। तो प्रोडक्टिविटी 2 टाइप की होती है, ध्यान से सुनना। एक होती है हमारी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी
और एक होती है हमारी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैसे है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है धरती पे? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे लिए सन है, सन के बाद ऑटोट्रॉफिक। सन हाँ, एनर्जी का सोर्स तो सन है ना। तो सन ने एनर्जी फेंकी, कह रहा धुधो ले भाई, ले एनर्जी और रोटी बना ले धरती पे। अगर सन ना होता तो रोटी ना होती, प्लांट ना होते तो भी रोटी ना होती, तो दोनों की इज्जत करनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये प्लांट है। तो प्लांट ने जब एनर्जी ली, सन ने एनर्जी दी रेडिएशन के फॉर्म में ना, अपनी धूप में जाके धूप सेकते हो ना, रेडिएशन तो लेते हो तुम। तो प्लांट ने एनर्जी दी रेडिएशन के फॉर्म में, लेकिन सन ने एनर्जी दी रेडिएशन के फॉर्म में, लेकिन प्लांट ने उस एनर्जी को किस में चेंज कर लिया? केमिकल एनर्जी। हाँ, और कैसे? उसने बना लिया ग्लूकोज, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है ना। तो ये जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, इसमें देखो, इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं ना, यहाँ पर एनर्जी होती है। तो तुम देख रहे हो उसने रेडिएशन को एक केमिकल बॉन्ड की एनर्जी में चेंज कर दिया। इतना कमाल का काम करता है प्लांट। ठीक है, ये उसने कर दिया। अब इसने जो पूरा खाना बनाया है, ठीक है, तो ध्यान से सुनना, टोटल फूड जो बनाया है, डबल एल कहाँ से आ गया? टोटल फूड फॉर्म्ड, उसको अपा बुलाते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, क्या बुलाते हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। हाँ, ठीक है। अब तो इसने सारा खाना बना दिया, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन बेटा अब ये जो खाना इसने बनाया, अब उससे जो एनर्जी मिलेगी, कुछ एनर्जी तो ये यूज करेगा ना अपनी लेंथ बढ़ाने के लिए। अब तुम जाते आते जाते पत्तों को तोड़ते चले जाते हो, तो हील भी तो करता है ना, लेंथ बढ़ाएगा, ग्रिड बनाएगा, फूल लगा रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, तो उसमें इसने एनर्जी यूज करनी है। तो जितना खाना इसने बनाया जीपीपी, उसमें से ये क्या ले लेता है अपने पास? थोड़ा सा खाना अपने पास रख लेता है, उस वो खाने से एनर्जी अपने लिए यूज करता है। तो उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी लॉस। क्या कहते हैं? यस, इट इज लाइक कि तुम्हारे पापा ने खाना बनाया, तो जो पापा ने खाना बनाया पूरे घर का, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन 2 चपाती पापा ने भी खा ली, तो वो रेस्पिरेटरी लॉस है, दैट इज कैपिटल आर। अब जो खाना बचा, जो तुमको मिला, दैट इज नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल ना। तो जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, प्लांट को कौन खाता है? कंज्यूमर। कौन से कंज्यूमर है? प्राइमरी सेकेंडरी? प्राइमरी कंज्यूमर है। और पापा के केस में तुम होगे ना प्राइमरी कंज्यूमर। तो बेटा जो तुमको खाना मिलेगा वो तुम्हें कैसे मिलेगा? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो बनाया था माइनस जो पापा ने खा लिया, तो बचा हुआ खाना तुमको बुलाना, इसी को हम बोलते हैं एनपीपी। समझ आया? यस मैम। तो मेरे को बताओ, खाने का अमाउंट कब ज्यादा था? जब पापा ने खाना बनाया था, या फिर जो खाना तुम्हें मिला है? अमाउंट किसका ज्यादा है? बनाया था। जो बना। हाँ, तो वैल्यू ऑफ जीपीपी इज मोर देन एनपीपी। ये क्लियर है? यस मैम। तो जीपीपी इज ऑलवेज मोर देन एनपीपी। अच्छा, अब मैं बोलती हूँ कि ठीक है, तुमने भी 2-2 चपाती खा दी। अब मान लो तुम्हारे दोस्त आए, तो तुमने अपना खाना अब आगे उनको दे दिया। जब तुम उसको आगे खाना दोगे, तुम्हारे को पापा ने दी 4 चपाती, उसमें से 2 तुमने खा ली, तो तुमने अपने दोस्त को कितनी दी? 2। तो अमाउंट ऑफ फूड फिर डिक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ ना? अब इसी बात को बायोलॉजी में समझते हैं कि बहुत सिंपल सी है, कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। इसको ट्रॉफिक लेवल में बना लेते हैं कि प्रोड्यूसर ने जो बनाया था दैट वाज क्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसने जब दिया किसको? प्राइमरी कंज्यूमर को। यहाँ बना रही हूँ मैं, ध्यान से देखना, पेशेंस से, अभी खत्म हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो ये था हमारा प्राइमरी कंज्यूमर। जो प्राइमरी कंज्यूमर को उसने दिया दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तब आती है जब रेस्पिरेटरी लॉस हो जाता है। आर जो भी अमाउंट हो उसको माइनस कर दो। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर हो तुमने अपने दोस्त को खाना दिया, अब तुम्हारा दोस्त कौन सा लेवल कहलाएगा? दैट विल बी सेकेंडरी कंज्यूमर कि टर्शरी? सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाना देने से पहले तुमने भी तो खाया ना, तो तुमने कहा रेस्पिरेटरी लॉस। और जो तुमने अपने दोस्त को दिया दैट इज ऑल्सो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ना। तो एनपीपी ट्रांसफर होती रहती है, लेकिन वैल्यू ऑफ एनपीपी डिक्रीज हो रही है। यस मैम। वैल्यू डिक्रीज। शाबाश, ठीक है जी। एक तो ये कॉन्सेप्ट था, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ये स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग क्रॉस और प्रोडक्टिविटी को समझ लेते हैं। ठीक है, तो टर्म्स में कंफ्यूजन है। देखो, जब मैं प्रोडक्टिविटी की बात कर रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ खाना कितना बना है किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे। जैसे अगर मैं कह रही हूँ ये सूरज है,
सूरज हुआ मध्यम, ये रहा हमारे प्लांट्स। ओके ओके ओके, आई इस पे सूरज की रोशनी। तो इस प्लांट ने जितना खाना बनाया दैट इज प्रोडक्टिविटी। तो इसकी जो फोटोसिंथेसिस है उसी को कहते हैं ना प्रोडक्टिविटी। अगर मैं बायोलॉजी में बोलूं, यही बोल रहे हैं हम। यो मैम। Yes, ma'am. यो मैम। सबसे पहले यही है जो खाना बना रहा है, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इसको खा लिया किसने? हर्बीवोर ने। लेट्स से इसको खा लिया किसने? लेट्स से गोट ने खा लिया। ओके, बकरी खा गई इसको। अब जो बकरी खा गई, अब बकरी खाना बनाएगी क्या अपनी बॉडी में? फोटोसिंथेसिस कर सकती है? No, ma'am. No, ma'am. नहीं कर सकती। नो मैम। यार अब मैं बकरी कैसे बनाऊं? ओ हाँ, बकरी की पूंछ होती है? नो No, ma'am. Yeah, ma'am. मैम। कौन है ये न्यू वाला? बेटा तो ये बकरी का बम है, छोटी ये बकरी का बम है कि ये बनाना आसान है। क्या बनेगी मुझसे? बायोलॉजी के वर्ल्ड में मेरी तो थू हो जाएगी किसी को पता चल गया। मैम ड्राइंग सीख लो। चुप कर, बम है उसका। वो वहां पे कुछ खा रहे हैं बिजी है। तुम गोट से मतलब रखो यार, तुमको गोटी समझना था। देखो ध्यान से सुनना, जब गोट ने खाना खाया तो गोट की मसल्स भी डेवलप होगी, बॉडी में फैट भी डेवलप होगा, केमिकल रिएक्शन होगा ना। Yeah, ma'am. Yes. Yeah, ma'am. वो जो यो केमिकल मैम। करेगी, ऑल द केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी नोन एज Metabolism. Metabolism. मेटाबॉलिज्म। शाबाश प्रवीण। मेटाबॉलिज्म। हाँ मेटाबॉलिज्म ना। तो बेटा जो उसका मेटाबॉलिज्म है ना, अपन उसी को बोलते हैं कि इसकी प्रोडक्टिविटी है। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट की थी, इसकी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। मतलब कि इसने मेटाबॉलिज्म करके कितना फैट कितना मसल बनाया है। ठीक है, तो ये मत समझ लेना कि गॉड धूप में जाकर फोटोसिंथेसिस करने लगी, नहीं। वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी करती है। मतलब कि जो उसने खाना खाया उसको केमिकल रिएक्शन से तोड़ फोड़ के अपनी बॉडी में जो बना लिया दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब जो भी तोड़ फोड़ के बनाया, इसने कुछ एनर्जी यूज कर ली जो खाना इसे मिला था, तो एनर्जी यूज कर ली, वो रेस्पिरेटरी लॉस हो गया। अब जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, गोट को कौन खाएगा? पप्पा ले आते हैं लाइन। Lion. हमारी मर्जी, हम शेर ले आए। मैं शेर का भी बम बनाऊं? यार शेर तो बना लेंगे हम कैसे। ओ, ये बेबी लाइन है, ये खुश है। ठीक है, अब ये जो लाइन है, इसने जब इसे खाया तो इसको भी तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ही मिली ना, लेकिन अमाउंट कम मिलेगा बस। समझ आया? यो Yeah, ma'am. ठीक है जी। तो ये होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब इसकी बॉडी में भी जो न्यूट्रिएंट बनेगा अपन कह देंगे टर्शियरी प्रोडक्टिविटी उसको। बस यहाँ तक हम पहुंचते ही नहीं है। प्रोडक्टिविटी का काम क्लियर है? Yes, ma'am. यस। Yeah, ma'am. सेकेंड, यही कंफ्यूज करता है और कुछ नहीं। एक होता है स्टैंडिंग स्टेट और एक होता है स्टैंडिंग क्रॉप। अब आते हैं इस पे। देखो स्टैंडिंग क्रॉप, क्रॉप से तुमको याद रखना है फूड, फूड से तुमको याद रखना है जो हम खाते हैं एग्रीकल्चरल, राइट? दैट इज लिविंग ना। अब तुम लिविंग भी, प्लांट पहले लिविंग ही होते हैं ना, फिर तुम खा जाते हो उसको, राइट? तो स्टैंडिंग क्रॉप में वो कुछ नहीं कह रहा, वो ये दोनों वर्ड्स में वो सिर्फ ट्रॉफिक लेवल की बात कर रहा है कि ट्रॉफिक लेवल है, कोई भी ट्रॉफिक लेवल है, चाहे मैं प्रोड्यूसर का बोलूं कंज्यूमर का बोलूं, उस ट्रॉफिक लेवल पे जो भी लिविंग बीइंग है उनका मास पूछ रहा है। समझ रहे हो तुम? इट्स लाइक तुम लिफ्ट में चढ़े हो, वो पूछ रहा है इस लिफ्ट के अंदर जितने भी इंसान चढ़े हो उन सबका मास बता दो, तो दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप। लेकिन अगर किसी लिविंग नॉन लिविंग मटेरियल में वो पूछ रहा है ना मिनरल कंटेंट, तो उसको बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट। जैसे सॉइल है, सॉइल के अंदर कितने मिनरल्स है वो तुमसे पूछ ले, ठीक है? पूछ रहा है कितना अमाउंट ऑफ कार्बन है, कितना अमाउंट ऑफ सल्फर है, सो उसको मैं कहूंगी स्टैंडिंग स्टेट। तो स्टैंडिंग स्टेट रिलेटेड टू नॉन लिविंग, स्टैंडिंग क्रॉप रिलेटेड टू लिविंग। तो क्रॉप से लिविंग याद रखें। ओके, Yeah, ma'am. आओ भैया। यस मैम। कहाँ थे? कौन से क्वेश्चन पे थे हम? कौन से क्वेश्चन पे? 9th. इन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इकोसिस्टम में जो प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस करके जो प्लांट ने खाना बनाया था, फूड पूछ रहा है वो तुमसे, मास नहीं पूछ रहा, तो फोटोसिंथेसिस करके जो खाना बनाया था अपोज क्या बोलते हैं? Gross primary productivity. प्रोडक्टिविटी। यस। और अगर वो तुमसे पूछता कि प्लांट ने अगले ट्रॉफिक लेवल पे क्या भेजा, तो दैट वुड बी Net primary Net productivity. primary productivity. शाबाश, आंसर वुड बी डी इसका। ग्रेट। नाउ नेक्स्ट, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कौन करता है? Consumer. Consumers. डिकम्पोजर पे मत चले जाना, ट्रॉफिक लेवल पे हम डिकम्पोजर की बात ही नहीं करते हैं, ठीक है? इन सब की बात ही नहीं करते हम लोग, राइट? तो ए आंसर होगा कंज्यूमर्स। गुड।
नाउ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय रैबिट इन ए ग्रासलैंड। ओहो, खरगोश लिया ये खरगोश, बना लिया करो ऐसी चीजें, तंग करती है तो कुछ नहीं होता। ऐसे कोई ग्रास है, ग्रास को खाया रैबिट ने, वो बढ़िया। ये पूछ रहा है द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय रैबिट इन ए ग्रासलैंड। तो जो रैबिट ने खाना बनाया, इसका जो खाना बनाया, इसको मैं क्या बुलाऊंगी? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी। इसको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मत बोलना, प्राइमरी वर्ड प्रोड्यूसर के साथ आएगा, ठीक है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इसके साथ आएगा क्योंकि ये कंज्यूमर है ना, समझ आया? मैम। ध्यान से पढ़ना, प्राइमरी हमेशा जो पहला होगा प्रोड्यूसर टॉपिक लेवल उसके साथ आता है, ठीक है जी। चलो इधर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 कर लिया? मैम। अच्छा ठीक है, ऐसे तो मैं कंफ्यूज होगी। चलो सेकंड इजी है, ध्यान से देखना। इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी ऑफ एन इकोसिस्टम, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सत्य वचन ढूंढने, हम तो सत्य ढूंढ ही लेते हैं, हम ग्रेट है। ये कह रहा है जो जीपीपी होता है वो हमेशा कम होता है एनपीपी से। क्या जीपीपी हमेशा एनपीपी से कम होता है? जीपीपी तो था जो टोटल खाना पापा ने बनाया था, एनपीपी था जो तुमको दिया था, तो तुमको देने से पहले 2 चपाती खा के दे रहे हैं ना यार, तो जीपीपी तो हमेशा ज्यादा होगा, ये तो गलत है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये सच है। पापा कह रहे नलायक बच्चे मेरे, मैं खाना खा के दूंगा। बोलो कशिश। मैम 4, 5, 6 तो अभी किए नहीं हमने। 4, 5, 6 नहीं किए? झूठ बोला इन बच्चों ने मुझसे। मैम रिपीट करा देना एक बार। कर रहे हैं मैम। नहीं करे। मोस्ट मैम एबल आपने पूछा हमारे से कि किया है कि नहीं ऐसा। मैं थप्पड़ मारना है तेरे, मैं डिस्कस कर रही हूँ, अपना पूछ रही होंगी मैं। थैंक यू कशिश, तुम मुर्गा और मुर्गी बन जाओ सारे। तो आंसर इसका होगा बी। ये क्लियर है सबको 7th वाला? तुम हो नहीं यार, तुम ना उल्टे सीधे आंसर देते हो मुझे। इधर 4th, which one of the following is not a functional unit of an ecosystem? बेटा फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम की बात हो रही है और इससे ऊपर वाला भी नहीं करा डिस्कस। 3rd नहीं करा। vertical distribution of different species occupying different level in a biotic community is known as। vertical distribution की बात कर रहे हैं यार। तुम अगर दूर से देखोगे जंगल को, तुमको नीचे दिखेगा ग्रासेस, नीले कलर की होगी, ये बताओ। उसके बाद तुमको दिखेंगे हर्ब्स, तुमको छोटे छोटे श्रब्स दिख जाएंगे। फिर तुम थोड़ा और ध्यान से देखो तो तुमको एक लाइन में ट्रीज भी दिखेंगे। दूर से देखना तो तुमको एक्चुअल में ये दिखाई देगा, कभी माउंटेन पे भी ध्यान से देखना तुमको दिखेगा। तो ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट होती है ना, एक इकोसिस्टम में वर्टिकल अरेंजमेंट, दे आर टॉकिंग अबाउट, आप देख रहे हो किसी को, उसकी बॉडी के अंदर नहीं जा रहे हैं, जाइलम फ्लोएम की बात नहीं हो रही, देख रहे हो इकोसिस्टम को। तो ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ इकोसिस्टम होती है, इसको आप बुलाते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। एनसीईआरटी में कहाँ है ये लाइन? चैप्टर में पेज नंबर 242। 242, वेरी इंपॉर्टेंट। 242, ठीक है, अंडरलाइन करो उसको। क्रॉप कॉम्पोजिशन ऐसे करके भी एक और डेफिनेशन है, उसी के साथ लिखी हुई। देखिए तुम्हें ये इस पैराग्राफ में ना, छोटे से पैराग्राफ से 2 क्वेश्चन निकलते हैं थ्योरी के। यार मैं तुमको बता ही देती हूँ, कद्दू हो तुम, गिर जाओगे। लेट मी सी कहाँ गया इकोसिस्टम। ये लाइन देखना तुमको अगर मिलती है तो। Identification and enumeration of plant and animal species of an ecosystem gives its species composition. really? मैम। ये भी P by Q है, पढ़ा है मैंने, ठीक है। इसको भी अंडरलाइन करो। आओ वापस, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है एक बायोटिक कम्युनिटी के अंदर, दैट इज नोन एज टी स्ट्रैटिफिकेशन। हाँ, एनसीईआरटी की लाइन है, ये गलत नहीं होना चाहिए। Which one of the following is not a functional unit of an ecosystem? देखो फंक्शनल यूनिट में वो तुमसे ये नहीं पूछ रहा देखने में कैसा लग रहा है, स्ट्रैटिफिकेशन था वो। फंक्शनल यूनिट में कि एक इकोसिस्टम में होता क्या एग्जैक्टली। तो यार एक इकोसिस्टम में क्या होता है, लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, लिविंग आपस में बातचीत करते हैं, नॉन लिविंग मटेरियल से भी इंटरेक्ट करते हैं। जैसे नॉन लिविंग मटेरियल से मैं लिविंग हूँ ना, मैं लिविंग हूँ ना भाई। यस मैम। लिविंग से इंटरेक्ट कर रहा है ना, मैं तुम लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ, है ना, मेरा दिमाग खत्म होता चला जा रहा है तुम्हारा बढ़ता चला जा रहा है, तो हमारा इंटरेक्शन हो रहा है। और नॉन लिविंग से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं हम लोग? ये हम सांस छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मटेरियल से ले रहे हैं ना, पानी भी तो हम इन्वायरमेंट से ले रहे हैं, है ना। टैप में पानी तो, धरती पे पानी तो बाहर से ही आया ना। हाँ बेटा बोल शिल्पी। खाना भी खा रहे हैं।
खाना भी मैम दिमाग खत्म करने से बढ़ता है, आपका खत्म कैसे हो रहा है? बेटा मेरा हो जाएगा, तो टीचर बन जा, समझ आ जाएगा। ठीक है। तो लिविंग नॉन लिविंग ने इंटरेक्शन किया, अब इकोसिस्टम कर क्या रहा है यार? इकोसिस्टम क्या कर रहा है? एनर्जी फ्लो कर रहा है। प्लांट जो हम घर पे लाते हैं उसको सब्जी बना के खा जाते हैं, प्लांट्स की एनर्जी, सनलाइट से प्लांट ने एनर्जी ली, प्लांट से मैंने एनर्जी ली, है ना? अब मैं, मेरे को शेर खा गए ये बोलते हुए अच्छा नहीं लगेगा मुझे। उसी तरीके से कार्बन साइकिल, मैं जब सांस छोड़ रही हूँ कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में जा रही है, इन्वायरमेंट से फिर नीचे आती है, तो ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग चल रही है। और प्रोडक्टिविटी भी चलती है। चलो हम इंसान का कंपैरिजन नहीं लेते, लेकिन बाकी एनिमल भी तो है इकोसिस्टम में, एक को दूसरा खा रहा है, दूसरे को तीसरा खा रहा है, राइट? सो ये सब प्रोसेसेस है जो फंक्शनल रोल है इकोसिस्टम का। ठीक है, तो इकोसिस्टम में जो काम हो रहा है उसको हम फंक्शनल यूनिट कहते हैं। तो आप एनसीईआरटी में उसी पेज पे देखो जिसपे हम अभी थे, और वहां पे आपको 4 दिखेंगे, 4 फंक्शनल यूनिट है। क्या नाम है उनका? Productivity, decomposition, energy flow and nutrient cycling. हाँ, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, राइट? तो स्ट्रेटिफिकेशन तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर था ना, देख के पता चल रहा है। फंक्शनल रोल थोड़ी है इकोसिस्टम का। स्ट्रेटिफिकेशन है कि इकोसिस्टम दिख कैसे रहा है। फंक्शनल रोल तो ये 4 पॉइंट है, तो आंसर वुड बी डी। ये पूछ रहा था क्या फंक्शनल रोल यूनिट नहीं है, समझ आया? Yeah, ma'am. चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बायोलॉजिकल कम्युनिटी? बायोलॉजिकल कम्युनिटी का कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है। बायोलॉजिकल कम्युनिटी क्या है? एक एरिया बना लो, गोकुल धाम सोसाइटी है, आगे सारे यहाँ पे लोग रह रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन रह रही है, कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है वो उसका। अब तुमने अगर पढ़ा है कभी मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, तो तुम देखते हो, अगर मैं बोलूं प्लांट का कैरेक्टर बताओ, तो तुम बोलते हो ना कि उस पत्ते में वेन्स कैसी है, रेटिकुलेट विनेशन है, पैरेलल विनेशन है, तुम बोलते हो उसके पत्ते पत्तियां पेटल्स कैसे अरेंज है, एस्टिवेशन किस तरीके की शो हो रही है, तुम उसका कलर भी देखते हो। फिर तुम उसके बॉडी के अंदर की बात करते हो, उसकी फिजियोलॉजी कैसी है, वो काम कैसे करता है। तो किसी कम्युनिटी का जब मैं कैरेक्टरिस्टिक बोलती हूँ तो मैं बात करती हूँ कम्युनिटी दिखती कैसे है, ठीक है, वो कैसे हैबिटेट में रहती है, उसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। तो ये तुमसे क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी? कि तुम ये गोकुलधाम सोसाइटी देख रहे हो, इस कम्युनिटी का कैरेक्टर बताओ। ठीक है, तो वो उसका कैरेक्टर पूछ रहा है जो तुम ऑब्जर्व कर पाओगे आराम से, राइट? इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस होता है ये ज्यादा। तो अगर मैं अपीयरेंस की बात कर रही हूँ, आंसर वुड बी ए, स्ट्रेटिफिकेशन। कि किस तरीके से जो हर्ब्स होते हैं उनका साइज छोटा होता है, श्रब्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, ट्रीज का साइज बड़ा होता है, ट्रीज हर्ब श्रब को कवर कर लेते हैं। ठीक है, अगर बाकी टर्म देखो, नेटेलिटी मतलब बर्थ रेट, मोर्टेलिटी मतलब कितनी डेथ हुई, सेक्स रेशियो मतलब मेल एंड फीमेल कितने हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक नहीं आते बायोलॉजिकल कम्युनिटी के। ठीक है, ये कम्युनिटी की डेंसिटी बताते हैं। जब हम आगे चलेंगे चैप्टर में ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन पढ़ेंगे, तब आप देखोगे ना कैपिटल एन, पॉपुलेशन डेंसिटी, तब हम बात करते हैं इन फीचर की कि कितनी डेथ हुई, कितने बर्थ हुए। आपको ये नहीं पूछ रहा, वो क्वेश्चन है पूछ रहा है कैरेक्टरिस्टिक बताओ एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी के। तो अगर तुमको नहीं भी समझ आया था तब तुम तुक्का कैसे मार सकते थे कि नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, सेक्स रेशियो सब एक जैसी टर्म है, सिर्फ स्ट्रेटिफिकेशन था जो सबसे ऑड आंसर था। तो आंसर वुड बी ए। समटाइम आप ऐसे रूल आउट कर सकते हो। समझ आया? यस मैम। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? देखो सबसे स्टेबल इकोसिस्टम वो जहाँ पे छेड़छाड़ हो कम। अब तुम बोलोगे मैम ये तो धरती पे हम लोग कहते हैं जो ये ट्रॉफिक होता है, ये होता है सबसे स्टेबल, वेरिएशन कम होती है इसमें, लेकिन ऐसा तो आंसर दिया नहीं रखा। अब कहोगे फॉरेस्ट कैन बी अ स्टेबल इकोसिस्टम, लेकिन फॉरेस्ट इतना स्टेबल इकोसिस्टम नहीं होता एज कंपेयर टू। सबसे ज्यादा धरती का लैंड किसने कवर कर रखा है? Water. हाँ, 70% लगभग लैंड कवर कर रखा है ना। और सबसे स्टेबल इकोसिस्टम एक्चुअली ओशियन होता है, तो आंसर वुड बी बी। क्यों? क्योंकि तुम खुद देख लो, ओशियन इतनी जल्दी डिस्टर्ब नहीं होते, ओशियन की इतनी डेप्थ है कि हमने अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं करी है, इतनी ज्यादा डेप्थ है। तो जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस कम है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। फॉरेस्ट हमने डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट काट के सोयाबीन उगाते हैं वहाँ पे, ठीक है, और वहाँ पे एनिमल ग्रेजिंग का लैंड उगा रहे हैं, लेकिन ओशियन से इतनी जल्दी कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाता। ऐसी बहुत डीप एरियाज है ओशन के जिसको अभी तक किसी ने छुआ भी नहीं है। हमारे पास ऐसे गैजेट्स ही नहीं है कि हम वहां तक जा पाए। तो ओशन इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। बड़ा सिंपल एक्सप्लेनेशन है इसका कि इंसान की इंटरफेरेंस कंपैरेटिवली कम है ओशन में एज कंपेयर टू फॉरेस्ट। क्लियर? Yeah, ma'am. डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो इसमें वेरिएशन जल्दी नहीं आती ओशियंस में एज कंपेयर टू डेजर्ट में आ जाती है, फॉरेस्ट में आ जाती है, माउंटेन्स में तो आती है। लोग अभी देख लो, जितना ज्यादा माउंटेन्स की तरफ जाते हैं उतना वो खराब होता जाता है ना, जितना टूरिज्म जाता है उतना माउंटेन टूटने लगता है। सही बात है ना? Yeah, ma'am. राइट? यस। नाउ क्वेश्चन नंबर कौन से पे है यहाँ पे कशिश?
10. मैम 10। चलो कशिश की आवाज भारी हो गई। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर, करा दिया था मैंने। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय रैबिट, ये भी करा दिया था मैंने, इसी काम करनी हो तुम। मास ऑफ लिविंग मैटर, ध्यान से सुनना, मास लिविंग मैटर का एक ट्रॉफिक लेवल पे एक पर्टिकुलर टाइम और एक पर्टिकुलर एरिया में क्या कहलाएगा? Crop. Standing. Crop. Good. The biomass available for consumption by the herbivore and decomposers is, ये ना मेरा plant, plant को खाते हैं herbivore, और अगर plant गया मर, dead के बाद उसको कौन खाएगा? Decomposers. Detritivores. तो इनको क्या मिलेगा? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? नेट प्राइमरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से प्लांट ने रेस्पिरेशन के लिए कुछ तो यूज कर ही लिया होगा। स्टैंडिंग क्रॉप तो नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो बायोमास है ट्रॉफिक लेवल का। बस यहाँ मत फंस जाना, ठीक है? Yeah, ma'am. मैं एक बार रिपीट करना। कहाँ फंसा बता, वही से करती हूँ। ऑप्शंस ही में कि पौधा है ना, ये प्लांट है, तो प्लांट को खाएगा हेर्बीवोर, रैबिट खा गया इसको, या फिर वो मर जाएगा, डेड हो गया, तो उसको कौन खाएंगे? डिकम्पोजर्स। हाँ, उसने क्या खाना बनाया था प्लांट ने? दैट वाज ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन वो जब भी कोई और उसको आके खाता है ना, तो उसको सारी एनर्जी नहीं मिलती, उसको हाफ एनर्जी मिलती है। तो जीपीपी माइनस आर उनको मिलता है, दैट इज एनपीपी ना। तो हर्बीवोर को भी एनपीपी मिला होगा, डिकम्पोजर को भी एनपीपी मिला होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन बाय द हर्बीवोर एंड डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर को कौन सा बायोमास मिला है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का। तो आंसर वुड बी ए। स्टैंडिंग क्रॉप इसका आंसर नहीं लिख के आना है, क्योंकि स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब है कि कितना बायोमास अवेलेबल है एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे, ठीक है? ये नहीं पूछ रहा वो तुमसे कि उस ट्रॉफिक को, ये नहीं पूछ रहा कि प्रोड्यूसर लेवल पे कितना बायोमास अवेलेबल है, वो ये पूछ रहा है कि नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कितना बायोमास जाएगा, दैट वुड बी एनपीपी। क्लियर? यस इसमें गलती होगी ना तो यही होगी, इसके अलावा तो तुम संभाल लोगे, ऐसे तो बढ़िया हो तुम, पागल से हो लेकिन ठीक हो। 14th क्वेश्चन कहाँ गया? Which one of the following ecosystem type has the highest annual net primary productivity? मुक्का मारूंगा मैं तुम्हें, ये गलत करा है तुमने तो। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा भाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है। डेसीडियस मत लिखाना, रेन फॉरेस्ट है, बहुत पहले भी बताया था मैंने। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है और कंपैरेटिवली सबसे स्टेबल भी यही होते हैं। क्लियर? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। Yeah, ma'am. Which of the following is expected to have the high value in a grassland ecosystem? तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू होगी? देखो, जीपीपी, एनपीपी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, टर्शियरी प्रोडक्टिविटी। यार मेरे को बताओ सबसे ज्यादा खाना कौन से लेवल पे मिलता है? GWP. हाँ, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रासलैंड, डेजर्ट, एक्वेटिक इकोसिस्टम, जीपीपी की वैल्यू ही सबसे ज्यादा होगी, बाकी सब कम है। क्लियर? यस मैम। Yeah, ma'am. Now, the rate at which light energy is converted into chemical energy of organic molecule in the ecosystem. सूरज की किरणों से पौधों ने जो खाना बनाया है बेटा, उसको क्या बुलाते हैं? Net Option B. हाँ, जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बेटा यहाँ पे ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी लिखा है, तो कोई ऐसे एक्साइटेड होके इसको टिक मत कराना, बहुत ही बुरा लगेगा बाद में। ठीक है? बस ये देख लेना वो क्या पूछ रहा है, खाना बनाना पूछ रहा है या नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे खाना गया है, ये पूछ रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज द हाईएस्ट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? विदाउट एनी डाउट कौन सा आंसर होगा? बी। Option B. rainforest. हाँ, यस, रेन फॉरेस्ट। मैक्सिमम सोलर एनर्जी ट्रैप्ड बाय, कौन पकड़ता है सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी? A. एक ट्री है, एक जो ट्री है उसका सिर्फ ग्रीन पार्ट है ना जो ले पाएगा। ट्री हो रहा है ना, उसकी स्टेम तो ब्राउन Yes. होती है, रेड होती है, तो उसका सिर्फ ग्रीन पार्ट ले पाएगा। लेकिन बेटा एक एल्गी है, अगर सिंगल सेलुलर है, ठीक है, अगर इसका अनलिमिटेड अमाउंट है, मेरे को नहीं पता ये कितने एल्गी है, एल्गी तो हर पार्ट से सोलर एनर्जी को ले सकता है ना, राइट? अब इस क्वेश्चन को देख आके ध्यान से, ट्रिकी था ये क्वेश्चन। दैट मैक्सिमम सोलर एनर्जी ट्रैप बाय प्लांटिंग ट्रीज। तुम ट्री प्लांट करोगे, ट्रीज कंप्लीट सोलर एनर्जी ले नहीं पाते। कल्टीवेटिंग क्रॉप्स, क्रॉप्स कितनी ले लेंगे? एग्रीकल्चर लैंड इतना
फोटोसिंथेसिस में काम नहीं करता। ग्रोइंग एल्गा इन टैंक्स, इन्होंने बोला एल्गा ग्रो करो टैंक्स में, उन्होंने ये नहीं बताया कितना नंबर। तो अगर तुम बहुत सारे एल्गा ग्रो कर रहा है और बहुत सारे ट्री ग्रो कर रहा है ना, तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस जो कर पाएंगे वो एल्गी होगा, क्योंकि एल्गी की पूरी बॉडी फोटोसिंथेसिस कर रही है, लेकिन ट्री के तो सिर्फ ग्रीन पार्ट कर रहा है, राइट। तो सी ज्यादा बेटर है। ग्रोइंग ग्रासेस, ग्रासेस भी नहीं, सबसे ज्यादा जो पार्ट है वो एल्गी होगा, क्योंकि ग्रासेस में भी रूट्स चलेगी ना, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही, लेकिन एल्गी की पूरी बॉडी फोटोसिंथेसिस कर रही है। और क्योंकि इसने नंबर नहीं दिया, अगर ये बोलता 100 एल्गी और 100 प्लांट, भाई तब कॉन्ट्रडिक्शन था, क्योंकि 100 प्लांट में इतने सारे लीव्स होंगे, वो ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे, लेकिन इसने नंबर नहीं डिफाइन करा। दैट केस विल से कि यार एल्गी, एल्गी का ज्यादा होगा, तो आंसर वुड बी सी। समझ आया? यस Yes, मैम। Yeah, ma'am. A very efficient converter of solar energy with net productivity और more, कि सोलर एनर्जी ली और प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा है, आंसर वुड बी बी शुगर केन। पर इसकी एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन मुझे कहीं नहीं मिली, तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, देख रहे हो तुम, तो इसको हम जाने देते हैं। शायद उस टाइम पे कोई टेक्स्ट होगा और वो मॉडिफाई हो चुका होगा अब तक, तो उसको हम बिलीव नहीं करेंगे और हम उसे जाने देंगे। ओके जी, होल Yeah, क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन, ये तो आना चाहिए, ये तो आना चाहिए। डिकम्पोजिशन याद है तुमको, करी थी? यस मैम। yeah, ma'am. पत्ता गया मर, पुचू मर गया, तो इसको इसके बड़े बड़े पार्ट्स को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में चेंज कर दिया जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन करने के लिए कौन आता है? That rewards like a form. Detritivores। और इस टूटे हुए मटेरियल को, डेड मटेरियल को हम बोलते हैं डेट्राइटर्स। Detritus. लाइटर, यस, ठीक है। हम लाइटर पे था, हाँ जी बेटा, हम लाइटर भी था, सॉरी, लाइटर भी था टेट्रियस की जगह पे। लिटर 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 यस लिटर, मेरे को लाइटर सुन रहा था, ठीक है गुड। अब ये जो फ्रेगमेंट बने हैं, गुलू 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 गुलू, इनमें से जो वाटर सोल्यूबल, ये लाइन ध्यान से सुन लेना, नहीं तो ये तुम्हारा जीवन नष्ट करेगी। वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। हाँ, धरती के अंदर चला जाता है, अनअवेलेबल हो जाता है, इतना नीचे चला जाता है ना, किसी को नहीं मिलता, अनअवेलेबल हो गया। ये जो न्यूट्रिएंट नीचे गए हैं, इस प्रोसेस को अपन क्या बुलाएंगे? लीचिंग। Leaching. ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, लास्ट टू लास्ट ईयर, ठीक है। अब इसके ऊपर हम माइक्रोब्स क्या करेंगे? माइक्रोब्स में अपन स्पेसिफिकली बोले तो माइक्रोब में बैक्टीरिया एंड फंगाई आगे एक्ट करते हैं। इसको और तोड़ते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं? Catabolism. हाँ, चोतू चोतू कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम इसको अमॉर्फस से मटेरियल में चेंज करेंगे, जो बहुत ही डार्क कलर का होगा, बहुत ही न्यूट्रिशियस होगा, और उसकी डिकम्पोजिशन स्लो होती होगी, उसकी फोटो होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, और वो अमॉर्फस होगा, मतलब कोई पर्टिकुलर शेप एंड स्ट्रक्चर नहीं होगा, पीएच थोड़ा सा एसिडिक होगा। उसे अपन क्या बुलाएंगे? बेटा मैंने सब्सटेंस का नाम पूछा था, प्रोसेस का नहीं। प्रोसेस इज ह्यूमिफिकेशन, थिंग इज ह्यूमस। ध्यान से सुना कर, जल्दी मत मचाया कर, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस में जल्दी मचाएगा तू, वो पेपर गलत हो जाएगा, समझ आई? फिर ह्यूमस के साथ धीरे धीरे माइक्रोबियल एक्शन होगा, स्लोली स्लोली। ये पूरा का पूरा मिट्टी में ऐसे घुल जाएगा कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो ये जो मिट्टी में घुल गया, इस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं? मिनरलाइजेशन। ये शाबाश, डन। Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Which one of the following processes during decomposition is correctly described? सत्य ढूंढना है हमें। कैटाबॉलिज्म, लास्ट स्टेप इन डिकम्पोजिशन, लास्ट स्टेप है डिकम्पोजिशन का। नो मैम। No, ma'am. No, लीचिंग, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, बात तो सही है। राइजेस एट द टॉप लेयर ऑफ सॉइल, ऊपर आते हैं, No, ma'am. जाते हैं। फ्रेगमेंटेशन कैरिड आउट बाय ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म, अर्थवर्म करता है, बिल्कुल। Yeah, ma'am. ह्यूमिफिकेशन, इट लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड सब्सटेंस ह्यूमस, ह्यूमिफिकेशन से ह्यूमस बनता है, सही बात है। विच अंडरगो माइक्रोबियल एक्शन, उसमें माइक्रोब एक्शन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। एट ए वेरी फास्ट रेट, नो, Slow rate. नो मैम। हाँ राइट, तो आंसर वुड बी सी। सी। शाबाश, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे पूरा टॉपिक ही रिवाइज हो गया ना, कि ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन करके लगता है। हो जाए, चलो ओके बेटे, इतने ही थे क्वेश्चंस। यो मैम। गुड, तो